नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल जैन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। कुछ नए हॉस्पिटल एटिकेट्स और रूल्स के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूं, जो इस कोरोना के समय में आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चूँकि अब कोरोना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया और आने वाले कई महीनों तक हमें इसी के साथ रहना और इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो आप इन रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान से सुनिए, जिससे आप इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। अब आने वाला जीवन डॉक्टर और रोगियों के लिए एक जैसा नहीं होगा, इसमें कई चेंजेस आएंगे। तो अब आपको पूरे समय एक मास्क पहन के रखना है। जब आप घर से निकलेंगे, जब आप ट्रांसपोर्टेशन में रहेंगे, जब हॉस्पिटल या क्लिनिक में इंटर करेंगे, तो पूरे समय मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का आप कदम कदम पर पालन कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, काफ़ी रश एक्सपेक्टेड है मार्केट्स में, वैसा ही रश हॉस्पिटल्स में भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपका बहुत ही इमरजेंसी विजिट नहीं है, कोई रूटीन चेकअप या फॉलोअप है, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए। और अगर संभव हो सके तो आप टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगा। अब आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से मिलने मत जाइए दोस्तों। अब समय आ गया है कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और उसके बाद ही जाइए, ताकि क्लिनिक या हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना संभव हो सके। जैसे मैंने कहा कि आप अगर अकेले विजिट करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, लेकिन आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत है तो केवल एक ही अटेंडेंट को अपने साथ रखिए। और ये ध्यान रखिए कि आपके साथ कोई छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग न हो, जब तक कि वह स्वयं पेशेंट न हो। जैसे ही आप हॉस्पिटल में इंटर करेंगे, तो सबसे पहले आप सोप से हैंड वॉश कीजिए 20 सेकेंड के लिए, जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया है। और उसके बाद ही आप हॉस्पिटल में इंटर कीजिए। अगर आप सोप हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं तो उसमें 60 to 90% अल्कोहल मिनिमम होना चाहिए, और आप कोई ज्वलनशील चीज़ों से दूर रहें। जब आप हॉस्पिटल से वापस घर जाएंगे, तो आप स्नान करना न भूलें। जब आप हॉस्पिटल्स में काउंटर्स की तरफ जाते हैं, आपको कोई पेमेंट करना है, तो आप कैश ट्रांजेक्शन्स अवॉइड कीजिए और एज़ फार एज़ पॉसिबल आप डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ कीजिए। जब आप डॉक्टर के कंसल्टेशन रूम में जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर अपने कंसल्टेशन रूम का दरवाज़ा खुला रखे या खिड़की को भी खुला रखे, जो कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आवश्यक है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में सहायक है। तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी के लिए आवश्यक है, तो डॉक्टर उसका उचित इंतज़ाम आपके लिए करेंगे। जब आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, परामर्श करते हैं, तो आप बहुत ही स्पेसिफिक और शॉर्ट में बात कीजिए और टू द पॉइंट बात कीजिए। अभी तक जब हम पेशेंट से बात करते हैं कि भाई आपको सिम्टम्स कब से, आपको तकलीफ़ कब से, तो बहुत से मरीज़ इस तरीके से बातें करना शुरू करते हैं कि हमें तो आषाढ़ महीने से तकलीफ़ है, या हमें पिछली अमावस्या से तकलीफ़ है, या हम अंकल के लड़के की शादी में गए थे और उसके बाद हमें तकलीफ़ चालू हुई। तो प्लीज़ आप इस तरीके से बातें मत कीजिए। आप सीधे उन्हें बताइए कि हमें 15 दिन से तकलीफ़ है या 1 महीने से तकलीफ़ है। अपने डॉक्टर से आप खुल के बात कीजिए, अपने लक्षणों को छुपाइए मत। अगर आपको कफ, कोल्ड या फीवर किसी तरीके से रहा है, तो आप ज़रूर उनको बताइए। और अपने जो फाइल्स और रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको रेडी रखिए। जो अनरिलेटेड फाइल्स या बहुत ही पुरानी फाइल है, जिसका आपकी अभी की बीमारी से संबंध नहीं है, तो आप प्लीज़ उनको अलग रख लीजिए, जिससे कि फ़ाइलों का आदान प्रदान कम हो और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में सहायता मिल सके। कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में न रुकना पड़े। जब आप डॉक्टर को एग्ज़ामिन आपको करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आपको छूकर एग्ज़ामिन न करें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो, या डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगाकर चेक न करें। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगा तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और आप इस चीज़ को माइंड न करें। डॉक्टर आपसे अगर कुछ शंका होती है, कुछ ऐसी ज़रूरत होती है, तो आपसे कुछ एडिशनल टेस्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि छाती का एक्सरे और चेस्ट एक्सरे। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। कुछ कुछ जगहों पे आपको ई प्रिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है, तो आप इस चेंज के लिए भी तैयार रहिए। अगर आपके कोई प्रिय या परिचित हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हम विज़िट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अगर उसको टाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप उनसे वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं या कोई टेलीफोन से बात कर लीजिए, लेकिन हॉस्पिटल विज़िट न कीजिए। हमारे यहाँ पे नॉर्मली ट्रेंड देखा गया है कि कोई मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और नेचुरली हम लोग सब उनके हालचाल जानना चाहते हैं। तो अभी तक हमने नोट किया है कि लोग एक एक गाड़ी भर के 10-10, 12-12 लोग एक साथ मिलने आते हैं और हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो अब इस समय में ये सब चीज़ें हमें बंद करना पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से न वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, और इनफैक्ट हम अपने खुद के लिए भी रिस्क बढ़ा रहे हैं और मरीज के लिए भी रिस्क बढ़ा रहे हैं। तो आप अपने हॉस्पिटल रूल्स का एक बार अच्छे से ध्यान रखिए और उन्हें फॉलो करने का कोशिश कीजिए। और कभी किसी कारण से आप विज़िट भी कर रहे हैं, तो किसी तरीके से कोई बुके या कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ें न लेके जाइए। अगर आपके साथ बच्चे किसी तरीके से या एज ए पेशेंट जा रहे हैं, तो उन्हें पीपी किट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, ताकि वो इस चीज़ से डरे नहीं और घबराए नहीं।
दोस्तों अब एक छोटी सी टेलीमेडिसिन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। टेलीमेडिसिन या मेडिकल डिस्टेंसिंग ये आने वाले समय में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों के लिए। टेलीमेडिसिन जैसे जो रिमोट और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके लिए काफ़ी कम समय में डॉक्टर से बातचीत हो सकती है और उनके आने जाने का समय और पैसा दोनों बच सकता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में जो भीड़ होती है हम उसको भी कुछ हद तक टेलीमेडिसिन से दूर कर सकते हैं और आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, जो आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है। लेकिन टेलीमेडिसिन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि अभी तक पेशेंट्स और डॉक्टर दोनों ही इससे बहुत भली भांति परिचित नहीं हैं। पर दोस्तों अब ये समय आ गया है कि इसको अडॉप्ट किया जाए और अब ये गवर्नमेंट की तरफ से भी टेलीमेडिसिन अप्रूव हो गया है ये, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है और इसके लिए एक अच्छे हैंडसेट की भी आवश्यकता होती है, लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत होती है, कनेक्टिविटी की भी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ हमारा इससे जो अभी तक था कि डॉक्टर साहब हमें देख के बात करके चेक करें, तो दोस्तों अब इस नए चेंज को इस कोरोना के समय में हमें स्वीकार करना ही हमारे लिए सुरक्षित है। एक और इशू आता है फाइनेंशियल इशू। दोस्तों टेली कंसल्टेशन इज़ लाइक एनी अदर कंसल्टेशन। तो अगर डॉक्टर आपसे फ़ीस के लिए डिमांड करता है तो इट इज़ बीन अप्रूव्ड, तो आप इस चीज़ को माइंड ना करें। एक छोटी सी चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ मेडिक्लेम के बारे में। हमारे देश में मेडिक्लेम कवरेज बहुत ही कम है, तो अगर जिन लोगों ने मेडिक्लेम नहीं कराया है तो कृपया अपने सलाहकार से बात करके कोई अच्छा मेडिक्लेम कवर ले लीजिए, ताकि आपको आसानी हो अपने इलाज करवाने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा कहीं झाड़ फूक वाले भी पैदा हो जाएंगे, नीम हकीम जो दावा करेंगे कि हम कोरोना का मंत्र कर देंगे या कोरोना को झाड़ देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप ना आपको कोरोना से अपने आप को बचाना, बल्कि इस तरह के भ्रामक प्रचारों से भी अपने आप को बचाना है। तो यही सब चीज़ें मैं आपसे बातें करना चाहता था और एक सही और अच्छी जानकारी देने के लिए अपने हेल्थ यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छी जानकारी सही माध्यम से प्राप्त हो सके। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें अपने जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, सारी प्रिकॉशंस को हर समय ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप काम पे जाएंगे तो अवॉइड हरी वरी एंड करी, ताकि आप कम से कम बीमार पड़ें और ईश्वर करे कि आपको ज़्यादा हॉस्पिटल में विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।